ट्रेन की जो सीट होती है ना, लोअर जो बर्थ होती है उसके नीचे ही मैं तो कुछ स्पेस दिखा कि भाई यहाँ मैं लेट सकता हूँ। तो मैं उस सीट के नीचे ही लेट कर आया। लगभग मैं काफ़ी जो है पूरी रात मैंने उसके नीचे सीट के नीचे मैं लेट कर आया था। मुझे आज भी याद है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धीरज और मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर मुरादनगर का रहने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था कि क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ने, काफ़ी हमारे दोस्तों ने मुझसे ये स्पेशल कहा कि सर आप हमें अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आपने यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया। सो गाइस, वही मैं आपको आज इस वीडियो में कहानी पूरी बताऊंगा। तो वीडियो को आप यदि कंटिन्यू देखेंगे तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो गाइस, मेरी जो कहानी स्टार्ट होती है वो 2006 से स्टार्ट होती है, जब मैंने फर्स्ट टाइम 10वीं पास करी थी और उसके बाद 11th और उसके बाद 12th में मैं फेल हो गया था। तो सबसे पहला जो फेलियर था वो मेरे 12th में था। और फेल में बहुत ही अजीब तरीके से हुआ था। मतलब मैं जिस चीज़ का कोचिंग मैंने ट्यूशंस लगाया था इंग्लिश में ग्रामर का, तो केवल वही सब्जेक्ट था जिसमें मैं फेल था। बाकी सभी मेरे अच्छे नंबर थे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। बट वो गलती जो हुई थी वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे कुछ गलत रास्ते पे चल गया था, तो जिसके कारण मैं जो है फेल हो गया। कोई नहीं, उसके बाद फिर जो है मैंने जो है आईटीआई में एडमिशन किया फ्रेंड्स। 2008 में जब फेल हो गया था मैं, पहला मेरा फेलियर था, उसके बाद मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया था। सोचा कि यार अब आईटीआई कर लेते हैं कि 12th तो प्राइवेट भी कर लेंगे। तो 2008 में मैंने आईटीआई में ज्वाइन किया और 10 तक आईटीआई को कंप्लीट किया। काफ़ी अच्छे का समय था उस टाइम पे मेरा, जब हम आईटीआई कर रहे थे। और बहुत ट्रेनिंग का सफर था और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम कभी इस टाइप के कॉलेज या ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें लगा कि कहीं जो है जॉब हमें करनी चाहिए। तो 2 से 3 कंपनी में मैंने प्राइवेट जॉब की। तो 2 कंपनी फ्रेंड्स मैंने ही खुद से छोड़ दिया था। और लास्ट टाइम जो कंपनी थी, उस कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा आपके सामने। तो उसमें क्या है कि मुझे जो है निकाल दिया गया। तो निकाला क्यों था वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी फैमिली मेंबर को नहीं बताया, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक छोटी सी बात थी कि हम जो है वहाँ पर टी टाइम हुआ था, 15 मिनट का टी टाइम होता था। तो उसमें क्या है कि हमें चेकिंग हो गई थी, तो 2 मिनट हम एक्स्ट्रा थे उस टी टाइम रूम में। तो मैंने अपना टाइम भी देखा था उस टाइम पे। तो हमें इतनी सी छोटी सी गलती से जो है नाम लिख कर, सीनियर जो थे वहाँ पर जो चेकिंग चल रही थी, वो नाम लिख कर ले गए। और अगले दिन हमारा एक लिस्ट लग गई कि ये बंदे जो है सोते हुए पाए गए हैं और इनको जो है कंपनी निकाल रही है। तो हमारे साथ 2-3 बंदे और थे, आप तो नहीं जानता इन्हें। तो वो बहुत दुखी हुए। तो हमारा तो उस टाइम पे स्टार्टिंग था। तो वो काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी थी हमने जाके कि सर हम तो सो नहीं रहे थे, हमारा तो झूठा इल्ज़ाम लगा। बट हमारी कोई एक नहीं सुनी। और वहाँ पता लगा कि कंपनी जो है छटनी कर रही थी। और जो भी ऐसे कोई भी हमें पकड़ा गया था बंदा पानी पीता, तो ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट प्राइवेट कंपनी के रूल्स होते हैं कि जिनको हम फॉलो ना करें तो मतलब बहुत बड़ी जो है उनके लिए बात हो जाती है। तो वहाँ हमें निकाल दिया गया। बट कोई बात नहीं। तो मेरी तो स्टार्टिंग थी उस टाइम पे। तो मैंने घर आके बोला कि मैंने जो है कंपनी छोड़ दी है। मैंने बताया नहीं घर पर। तो मम्मी ने, पापा ने भी घर पे बोला कि कोई बात नहीं, अब जो है तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर, आईटीआई कर ली कंप्लीट। तो 2 साल तो मैं अपना दे ही चुका था। तो उसके बाद फ्रेंड्स मुझे जो है घर में ये बताया गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए जो है तैयारी कर, क्योंकि हमारा जहाँ घर है वहाँ पे पास में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज है। सभी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगना चाहते हैं। तो उसके लिए कोई आईटीआई करता था, कोई अप्रेंटिस करता था। तो काफ़ी बच्चे जो है लगे भी हैं हमारे जो आस पड़ोस में। वो भी बहुत ऐसे बंदे हैं जहाँ पे जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गवर्नमेंट जॉब पर है। तो फिर फ्रेंड्स मैंने जो है क्या किया, अपनी जो है तैयारी करी। तो फैमिली मेंबर यही कहते थे कि भाई तेरे जो है दादाजी ऑनर्स फैक्ट्री में थे, तो कोई 1-2 बच्चा लग जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रिलेशंस भी सभी यही बोलते थे। तो फिर मेरा एक जो है टारगेट मैंने सेट किया था कि भाई चलो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही अपनी तैयारी करते हैं, इसमें मुझे जाना है। तो एक टाइम जो था 2012 के आसपास की बात है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में अप्रेंटिस का एक फॉर्म निकला था। तो उस टाइम में मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो फर्स्ट जो मैंने एग्जाम दिया था अपनी लाइफ का, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर का दिया था। तो पहला एग्जाम दिया तो वो रिटर्न क्वालिफाई हो गया। तो मेरा जो है उसमें ट्रेनिंग में जो है सिलेक्शन हुआ कि 1 साल की मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर से। तो वहाँ पे क्या है कि हम गए अपना जो है, और काफ़ी सारे नए फ्रेंड्स मिले और हमें काफ़ी अच्छे अच्छे जो है गुरु मिले, जिन्होंने हमें समझाया कि भाई सरकारी नौकरी क्या होती है और किस टाइप से आपको तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या जो है इन चीज़ का बेनिफिट होता है, वो सब हमें जो है वहाँ बताया गया। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो है हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो वहाँ मुझे पता लगा कि भाई सरकारी नौकरी जो है क्या होती है। एक्चुअल में मुझे उसका मीनिंग जब भी पता लगा, मुझे उस टाइम पे मीनिंग नहीं पता था, क्योंकि नए नए आईटीआई से निकले थे हम, उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस की कमी थी। तो
फिर जो है हमें अपने साथ के साथ एग्जाम भी देना शुरू करे, क्योंकि वहाँ पे हमें जो है अप्रेंटिस टाइम में जो है 1970 रुपये जो फ्रेंड्स मिलते थे एक महीने के। तो हमने अपना एग्जाम भी तैयारी करते रहे और अपना एग्जाम देते रहे। तो 2012, 13, 14 तक फ्रेंड्स इतनी वैकेंसी निकलती है ओडासपट्टी में कि बहुत वैकेंसी निकलती थी हमारे यहाँ से। अब मैं जब भी देखता था कभी एग्जाम देने के लिए, पूरी पूरी ट्रेन जो है भर के चलती थी जहाँ भी एग्जाम होता था, उसमें मैं भी शामिल होता था। तो फिर ऐसे कंटिन्यू बहुत एग्जाम दिए, लगातार कंटिन्यू एग्जाम देता रहा। तो 1 डेढ़ साल हो गया, कहीं नंबर नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने एग्जाम दिया था 2013 में, वो ऑनलाइन खमैया का पेपर दिया था। तो वहाँ क्या फ्रेंड्स, मेरे जो है 51 नंबर थे। तो जब फाइनल मेरिट लगी तो उन्होंने मेरिट दिखाई थी, पूरा लिस्ट दी थी कि भाई ये बच्चे हैं, इनके इतने नंबर है। तो वहाँ पता लगा कि मेरे 51 नंबर थे, बट 52 पे मेरिट लगी थी। और मेरे जो साथ के फ्रेंड थे उनका DBW डेंजर बिल्डिंग वर्कर में 45 नंबर्स में हो गया था। तो 51 नंबर मेरे आए थे, 52 पे मेरिट लगी थी। तो वो भी मेरा स्टार्टिंग था, फिर कोई बात नहीं, वो भी मेरा फेलियर था। तो फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू एग्जाम दिए, बहुत सारे एग्जाम दिए। लगभग जो ऑनर्स व्यक्ति के, मैं अगर आपको बताऊं कि मैं अपनी लाइफ में जो अब तक जो है 25 अराउंड जो है 20 से 25 दे चुका हूँ। और 25 से 30 तक मैंने टोटल एग्जाम दिए हैं, जिसको मैं कि ऑर्डिनेंस व्यक्ति, DRDO, DMRC, NTPC, UPPCL के 2 एग्जाम जो है मैंने क्वालिफाई किए। वहाँ भी मैं जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया फाइनल मेरिट में। तो उसके बाद मैंने एक के बाद एक बहुत सारे एग्जाम दिए, बट कहीं भी नंबर नहीं आ रहा था। तो 2014 की बात है। तो फिर दोबारा फ्रेंड्स मेरा जो एक नंबर आया ऑनर्स व्यक्ति देहरादून में। तो वहाँ फर्स्ट मेरिट में नंबर आ गया था। तो दूसरी एक सेकंड मेरिट के लिए क्या होता है कि ट्रेड टेस्ट होता है, आपको पता होगा IIT जब हम करते हैं तो जहाँ भी सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, आज भी लिया जाता है। तो ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया, मैं ट्रेड टेस्ट के लिए देहरादून वापस गया। और उसके बाद फिर मैंने जो है ट्रेड टेस्ट दिया। तो फाइनल मेरिट जो है ट्रेड टेस्ट के 2 से 3 दिन बाद आ चुकी थी। तो फिर मैं अपने घर आ गया, वहाँ मेरे जो है 2 3 दोस्त भी बने थे देहरादून में नहीं। तो उसके बाद फ्रेंड्स मेरे जो है फ्रेंड का फोन आया और उसने कहा कि भाई धीरज, ऐसे ऐसे बात है, सॉरी कि तेरा नंबर जो है इस मेरिट में नहीं आ पाया, तो अपनी और तैयारी कर। तो यार बहुत दुख हुआ मुझे उस टाइम पे। मतलब ऐसा मन कर रहा था कि यार इतनी एग्जाम की तैयारी कर रखी है, बहुत कुछ पढ़ लिया था, और मतलब मैं उस टाइम पे टूट चुका था। बट मैंने हिम्मत जो है, मतलब हार गया था, कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे सपने थे, घर वालों के सपने थे। तो फिर मुझे लगा कि यार अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं जो है अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ, मैं वही सोच रहा था। तो फिर मेरे को याद आया कि भाई एक बार एक काम करते, ऐसा करते हैं कि एक IIT में जो है चलते हैं, वहाँ टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। हो सकता है कि शायद कुछ जो है हमारे में इम्प्रूव हो। तो मैं टीचर के लिए अप्लाई करने गया, तो वहाँ पे IIT में गया तो मैंने बात करी कि सर मैं जो है पढ़ाना चाहता हूँ, आप जितनी भी सैलरी देंगे मैं लेने के तैयार हूँ, बट मुझे जो है पढ़ाना है, कुछ भी हो जाए मतलब पढ़ाना है। तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया कि भाई आपने CTI कर रखी है? तो मैंने बोला नहीं कर रखी। आपने कभी पढ़ाया है? मैंने कि सर नहीं पढ़ाया। तो हम आपको कैसे रख लें? तो मतलब फिर मुझे लगा कि यार बात भी सही है। मैंने ना CTI की, CTI होती है आपको पता होगा, जो कि मास्टर डिग्री कहलाती है IIT फील्ड में टीचर बनने के लिए। तो मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, बट मुझे नहीं रखा गया। कोई बात नहीं, फिर मैं अपने घर आया। और तो हमारे जो है बड़े भाई है, उनका कंप्यूटर कोचिंग सेंटर था। तो उन्होंने जो है वहाँ पे जो है मैंने स्टार्टिंग करी। मैं टूट तो चुका था, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था 2014 के बाद। पर फिर मैंने सोचा कि यार अब अपना ही कोचिंग खोल लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि कोचिंग सेंटर नहीं थे, ना ही कोई IIT टेक्निकल पढ़ाता था, ना ही ऑनलाइन था, ना ही यूट्यूब पे चैनल थे। तो फिर मैंने जो है स्टार्टिंग करी एक बच्चे से, एक स्टूडेंट से, और धीरे धीरे जो है मेरे पास 50 से 60 जो है बच्चे हो गए। और उस दौरान मैं फिर पेपर भी देता रहा। तो काफी स्टूडेंट मुझसे जुड़ गए चुके थे। तो मुरादानगर में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पे फिर फ्रेंड्स मेरे अर्निंग भी अच्छी होने लगी थी। तो मैं जो भी अपना जो है खर्चा चलाता रहता था। तो उससे पहले फ्रेंड्स मैंने जो है न्यूज़पेपर का भी काम किया है। जब मैंने इंस्टीट्यूट नहीं खोला था तो न्यूज़पेपर मैंने 2 साल जो है न्यूज़पेपर भी डाले हैं घर घर में जाके। और मॉर्निंग में जाना पड़ता था 4 बजे 5 बजे। तो मेरे लगभग मुरादनगर में बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे न्यूज़पेपर का मैंने काम किया। मुझे लोग वो जानते भी हैं आज भी, और मिलते हैं रास्ते बीच में। तो सोचते क्या है वो मुझे नहीं पता। बट मैं जब मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर देने जाता था तो अक्सर घर से ये आवाज़ आती थी कि भैया कल पेपर नहीं आया, भैया कल पानी में पेपर डाल के चला गया। पैसे मांगते थे जब कि भैया अंकल या आंटी महीना हो गया, पैसे दे दीजिए। तो 100 रुपये का होता था उस टाइम पे न्यूज़पेपर का जो है रेंट, मतलब पूरे महीने का चार्ज होता था। तो उस टाइम पे मतलब ये सुनने को मिलता था कि भैया आज पैसे नहीं है, कल ले जाना। और भैया सैलरी नहीं मिली तो अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक ले लेना। चलो भाई कोई बात नहीं, 100 रुपये बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे। तो मुझे जो न्यूज़पेपर के जो इनकम मतलब पैसे मिलते थे, तो वो हमें जो है 500 या 450 से स्टार्ट हुई थी। 450 500 में मिलते थे पूरे महीने न्यूज़पेपर बांटने के। तो 1 से 1.5 घंटा हमारा लगता था मॉर्निंग में। तो
हमारे घर में और भी फैमिली मेरे फ्रेंड्स मतलब मेरे भाई हैं, उन्होंने भी ये काम किया है। तो हम जो है कंटिन्यू मतलब इस टाइप से स्ट्रगल करता रहा और बहुत सारे एग्जाम दिए। उसके बाद मतलब मैंने ऑर्डर के और भी एग्जाम दिए। तो एक मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि ऑर्डर खमरिया का मैंने एग्जाम दिया था, 2015 में ही एग्जाम दिया था। तो वहाँ पे क्या कि उस टाइम मेरी तैयारी मतलब धीरे धीरे अच्छी होती जा रही थी। तो मैंने मतलब अपनी तैयारी ऐसे ही की है कि मतलब जब भी मैं फर्स्ट टाइम पेपर दिया उसके बाद जो सेकंड एग्जाम देने की कोशिश करता था, तो सोचा था कि इस बार 50 नंबर आए तो अगली बार मेरे 55 हो जाते थे, फिर 60 हो जाते, 75, इस तरह से मैं धीरे धीरे जो है 84 नंबर तक पहुंच गया था। ऑर्डर खमरिया का मैंने पेपर दिया था। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पर उन्होंने पेपर दिया था और आंसर की बाद में लॉन्च की थी। तो मैंने अपने पेपर से आंसर की मिलाई तो मेरे 84 नंबर आए थे। फिर मैंने लगा कि इस बार तो नंबर आगे आ जाएगा। तो वहां पे मेरिट लगी और 88 पे मेरिट लग गई। तो 88 मतलब बहुत हाईएस्ट मेरिट जा रही थी और फिटर ट्रेड की। दुख भी होता था कि यार मेरे सारे साथ के जो है फ्रेंड्स लगते जा रहे हैं, बट मेरे में क्या कमी है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ कि जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो वहाँ पे भी नहीं हुआ सिलेक्शन। उसके बाद मतलब कंटिन्यू बहुत सारे एग्जाम दिए और बहुत सारे फेलियर मैंने इतने अटेम्प्ट कर दिए थे। तो मतलब मेरा जो है माइंड एकदम ऐसा हो गया था कि या तो मतलब पढ़ना छोड़ दे या कुछ ऐसा कर दे जो कि मतलब सबको जो है फायदा मिले, मेरी जो भी मैंने पढ़ाई करी है। तो फिर जो है धीरे धीरे मैंने और भी एग्जाम दिए। मुरादनगर के मैं टोटल 3 एग्जाम दिए हैं यूनिवर्सिटी मुरादनगर के। तो 2 रिटर्न मैंने क्वालिफाई किए, एक रिटर्न में मैं जो है बाहर हो गया था। तो मुरादनगर में भी एक वैकेंसी निकली थी, आई थिंक 2015 या 14 की बात है। मुझे मतलब ईयर सही से याद नहीं है। और बट मेरे पास सारे एडमिट कार्ड, बहुत सारे एडमिट कार्ड मेरे पास आज भी रखे हैं जो कि मैं उन्हें संभाल के रखता हूँ। तो उसमें क्या है कि फ्रेंड्स 88 वैकेंसी थी। तो टोटल थी ओवरऑल 15 सात 12 जो है उसकी थी फिटर की। तो उसमें जो है फिर मैंने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद रिटर्न रिटर्न हुआ। रिटर्न बहुत ही अच्छा गया था, मेरे 96 नंबर मेरे हिसाब से बेटर थे। बट फिर धीरे धीरे करते करते मेरे जो है 82 नंबर आए। और जब फिर वहाँ फाइनल मेरिट लगी तो वहाँ पता लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरा जो टारगेट था, एक सपना था कि यार ऑर्डिनेंस 50 मुरादनगर में लगना है, बट वो सपना भी मेरा टूट चुका था। तो जब दुख हुआ, फिर मतलब इतना दुख हुआ कि मैंने जो है आरटीआई भी डाली यूनिवर्सिटी मुरादनगर में कि आरटीआई से पता किया मेरे नंबर ऐसे कितने थे कि मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने देहरादून में भी फ्रेंड्स ऑनर्स में भी देहरादून में भी आरटीआई डाली थी, वहाँ पे भी मैंने इसलिए पता किया था कि मेरे नंबर कितने, तभी मेरे को ये सब चीज पता है कि मेरे कितने मार्क्स थे। और मैं आरटीआई अधिकतर डाल देता था अपनी जो है पता करने के लिए कि मैं कितना पानी में हूँ या कितने मेरे मार्क्स आते हैं एग्जाम में। तो मुरादनगर में आरटीआई डाली तो फिर वहाँ मुझे पता लगा कि मेरे 82 नंबर थे और जो मेरिट फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था वो 84 नंबर का सिलेक्शन हुआ। तो फिर मैं मतलब अंदर से टूट गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं कंटिन्यू जो है फ्रेंड्स तैयारी करता रहा। लगातार मैंने पेपर दिए। मैंने बताया आपको, मैं लगभग जो है 20 से 30 पेपर मैं टोटल दे चुका था। तो अब फ्रेंड्स मैं इतनी पढ़ चुका था, तो मैं बहुत ही ज्यादा तैयारी कर चुका था। तो मुझे लगा कि यार ऐसा करते हैं कि एक किताब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। और मैं अपने बस स्टूडेंट को कुछ टाइम पर पढ़ा रहा था, 15 16 17 तक मैंने पढ़ाया है। 17 तक मैंने कंटिन्यू 14 से 17 तक पढ़ाया, 3 साल के करीब मैंने अपने स्टूडेंट पढ़ा। तो मैं नोट्स बनाता था और उन बच्चों को देता था कि भाई ये पेपर में यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चीज को आप ऐसे याद करो। तो वो क्या है कि मैं, मेरे पास छोटा लैपटॉप था, ओल्ड लैपटॉप मैंने लिया था, भाई का था वो लैपटॉप एक्चुअल में। तो उसमें मैंने नोट्स बनाना तैयार करे कि भाई इस टाइप इस चीज को ऐसे लिखो, इस चीज को ऐसे लिखो, बहुत सारा कुछ पढ़ चुका था। तो उन्हीं नोट्स को धीरे धीरे मैंने काफी सारे इकट्ठे कर लिए और उनसे मैंने एक किताब भी फ्रेंड्स बनाई है, आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड। और जिस आईटीआई से फ्रेंड्स मुझे जो है निकाला गया था, तो उस आईटीआई के स्टूडेंट आज भी मेरी जो है किताब रीड करते हैं। फोन भी आए थे, एक दिन अचानक फोन आया कि सर मैं जो है आपकी किताब लेना चाहता हूँ, बट मुझे मिल नहीं रही है ऑनलाइन, कैसे परचेज करनी होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं इस आईटीआई में जो है आईटीआई कर रहा हूँ और मेरी ट्रेड जो है टर्नर है। तो फिर मतलब मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मतलब मन में दिल में बहुत सुकून मिला कि यार जिस आईटीआई में मुझे जो है निकाल दिया गया उसमें मेरी आज जो है किताब जो है पढ़ाई जा रही है। काफी ऐसे आईटीआई है जहाँ से मुझे फोन आए स्पेशल कि सर आप अपनी बुक को हमें दीजिए। और मतलब वो बुक ऐसी मतलब बन गई, या मैंने क्या हुआ उस बुक में, बच्चों को इतनी पसंद आ रही है और आज भी मतलब इतनी पसंद आती है बच्चों को कि वो लगता है कि यार ये चीज ऐसी है कि मतलब जैसे हम दूध में से मिलाई निकाल देते हैं ना, वो चीज मैंने उसमें डाल दी है सारी बुक के अंदर। तो उस बुक को वहां पे चल गई, काफी स्टूडेंट आज से खरीदे, 15 में लगभग जो है 1500 बुक जो है वो बच्चों तक मैं ऑल ओवर इंडिया में पहुंचा चुका हूँ। तो धीरे धीरे ऐसी जो है एग्जाम देता रहा। तो लास्ट टाइम जो है एक मैंने एग्जाम दिया था बीच में, ऑर्डिनेंस 50 कोलकाता का। तो फर्स्ट एक ही वीक में मैंने वहाँ पे दो एग्जाम दिए थे। एक 78 वैकेंसी के लिए फिटर की ईशापुर कोलकाता में, और एक दिया था मैंने 4 वैकेंसी के लिए दमदम कोलकाता में, एग्जामिनर ट्रेड में। तो वहाँ का भी रिजल्ट आया।
और मुझे जो है मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि धीरज तूने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, वो लग चुके थे उस टाइम पे ऑडेसिटी में, कि वहाँ का रिज़ल्ट आ गया, तूने देखा? मैंने कहा यार नहीं मैंने नहीं देखा, मैं तो भूल गया था क्योंकि 16 चल रही थी और 15 में मैंने पेपर दिया था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस था उनका। तो मैंने फिर मतलब मुझे रिज़ल्ट थोड़ा-थोड़ा रोल नंबर याद था, मैंने जल्दी से वेबसाइट खोली और जाके देखा, तो 6-7 टोटल बच्चे दिखे थे और उसमें मतलब एक रोल नंबर मुझे लगा कि यार मेरा रोल नंबर है। मैं जल्दी से अपने रूम आया और मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाला और उसको जो है मैंने मिलाया। तो फिर मतलब मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब अंदर से आंसू भी आ रहे थे और मतलब बहुत ही मतलब ऐसा फील हो रहा था कि यार इस बार तो शायद नौकरी जो है लग जाएगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने जो है ट्रेड टेस्ट के लिए गया मैं ओल्ड सिटी कोलकाता में, मैं ट्रेड टेस्ट के लिए गया और उसके बाद फिर मतलब 1 साल बाद उनका रिजल्ट आया, 15 में पेपर दिया, 16 में रिजल्ट आया और 16 के बाद मतलब फाइनल जो होते होते 2017 आ गई थी। तो 2017 में जो है मेरी जुलाई में ज्वाइनिंग हुई थी ओडासिटी दमदम कोलकाता में। तो उसी बीच मैंने 2017 में जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था इन्फो ट्रेड, जिसका नाम है, जिस पर मैंने ये वीडियो अपलोड करी है। तो वहाँ पे भी मतलब मैं कंटिन्यू पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि यार अब जो है मुझे ऑनलाइन ले जाना चाहिए। तो उस टाइम पे जियो का सिम आया था, तो हम जो है यूट्यूब चलाना सीखे ही थे, तो तभी मैंने एक चैनल क्रिएट किया था और कंटिन्यू जो मैं बच्चों को पढ़ाता था अपने इंस्टीट्यूट पर, तो वही चीज़ मैं उस पर डालने लगा। तो काफ़ी बच्चे मुझे जो है वो चीज़ को पसंद करने लगे और धीरे धीरे जो है आज की डेट में मतलब टोटल जो है 2 लाख के करीब हमारे जल्दी ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो उस सभी के लिए फ्रेंड्स मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूँगा कि आप लोगों ने मुझे जो है यहाँ तक पहुँचाया यूट्यूब के अंदर। और मुझे मतलब अंदर से ही लगता है कि यार मुझे ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए। तो मैं नई-नई चीज़ को बनाता रहता हूँ, किताब के बाद चार्ट पेपर भी मैंने बनाया है। काफ़ी बच्चों ने उसको भी पसंद किया है। तो मैं नई-नई जो है एक्सपेरिमेंट इस टाइप करता रहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई को मैं कैसे आसान करूँ और किस चीज़ को कैसे पढ़ाया जाए कि वो आसान हो जाए। तो फिर 2017 में जो है मेरी जॉइनिंग हो गई थी। सो फ्रेंड्स इसी दौरान एक मैंने कविता पढ़ी थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसकी 4 लाइन है लास्ट की, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय-जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती। तो इस कविता से मैंने इतना कुछ सीखा, मैं लगभग रोज इस कविता को पढ़ता था, अपने जहाँ भी पढ़ता था बैठता था वहां मैं इसको लगा कर रखता था और इस लाइन को मैं बार बार रिपीट करता था कि कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है, जो मैं सफल नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं कुछ गलती मैं कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू इस टाइप से मैं जो है आगे बढ़ता रहा और मेरे जो है एक तरह ऐसा भी था कि मैं 90 नंबर भी क्रॉस कर गया था 100 में से। तो अब जो है फिर मेरा कोलकाता में सिलेक्शन हो चुका था। तो फिर जो है मुझे लगा कि यार जो मेरा टारगेट था मुरादनगर था, ऑनेस्टी मुरादनगर। तो मैंने जो है फिर वहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी अप्लाई किया। तो लगभग 1 साल के अंदर मेरा म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ। म्यूचुअल ट्रांसफर ये होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब हम कहीं एक डिपार्टमेंट में रहते हैं, उसकी कोई दूसरी ब्रांच है कहीं पर, तो उस ब्रांच में हम जो है म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब वहाँ से एक प्रॉपर एक पर्सन वहाँ से यहाँ आएगा इस कंपनी में और यहाँ से मैं उस कंपनी में जाऊँगा। तो वो हमारा म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। इसी बेस से मैं जो है अपने मुरादनगर घर के पास आ गया। तो लगभग मुझे अभी अभी मैं करंटली जो है मुरादनगर में ही, ऑर्डनेस मुरादनगर में जॉब करता हूँ और बहुत से जो है मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो अभी मतलब ये चीज़ तक पहुंचने में मुझे 4-5 साल लग गए और मतलब ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल भरा था और हमें लगता है कि यार उनकी उसकी नौकरी लग गई और उसका नसीब अच्छा था, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं नसीब भी मतलब साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा 84 88 नंबर आने के बाद भी मेरा नंबर नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरिट बहुत हाई हो चुकी थी उस टाइम पे। सो भाई इसी बीच में जो है मैं जो है अपनी पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू बैक में पीछे रखी कंप्लीट, कि फिर मेरा 12th मेरा फेल हो चुका था और 12th भी मैंने क्लियर कर ली, प्राइवेट मैंने क्लियर करी, 12th क्लियर करी और ग्रेजुएशन करी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर करी। और मुझे फ्रेंड्स लगभग 8 से 8 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर टीचिंग का, क्योंकि हमारे बड़े भाई का कंप्यूटर सेंटर था, तो वहीं मैं जो है कोचिंग देता था, मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था कंप्यूटर में। तो लगभग 1000 से 1500 बच्चे ऐसे हैं जिसमें कि बॉयज गर्ल्स मेंस वुमेन्स हैं जो कि जिन्हें मैं पढ़ा चुका हूँ और स्पेशल कंप्यूटर सिखा चुका हूँ। तो कंप्यूटर में लगभग मुझे सारी जानकारी है। तो फ्रेंड्स ये सफर सब था मेरा, मतलब काफ़ी स्ट्रगल था, काफ़ी संघर्ष मैंने जो है अपनी लाइफ में किया है। तो बट इसका जो क्रेडिट है फ्रेंड्स वो मैं कहीं ना कहीं अपने फैमिली को देना चाहूँगा और अपने मॉम डैड को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं जितनी बार फेल हुआ उन्होंने मुझे उतनी बार मुझे सपोर्ट किया कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तेरा नंबर आ जाएगा। और मुझे आज भी याद है कि जब हम अपना एग्ज़ाम देने जाते थे
तो क्या था फ्रेंड्स, जब मतलब एक एग्जाम के लिए लगभग जब हम आउट ऑफ स्टेट जाते थे तो 4 से 5 हज़ार का खर्चा आ जाता था। और क्योंकि रिजर्वेशन होता था, 15 से 2 हज़ार तक का रिजर्वेशन होता था, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं। लगभग जहाँ जहाँ ऑनर्स की वहाँ वहाँ मैं एग्जाम दे चुका था। यहाँ से कानपुर, नागपुर, देहरादून और चंडीगढ़, और इसके बाद अंबाजारी नागपुर में भी कंपनी है। जबलपुर में 5 बार मैंने एग्जाम दिए हैं, और मुरादनगर में 3 बार दिए हैं। तो चांदा ऑनर्स फैक्ट्री में दिया है। बहुत सारे एग्जाम मैंने दिए हैं, और बहुत सारे फेलियर, मतलब इतना टाइम कर चुका था मैं, मतलब थक चुका था उस टाइम पे। तो मेरे पिताजी और मम्मी जी मतलब हमेशा यही बोलती थी कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, इस बार नहीं मिल रहा तो तू नेक्स्ट ट्राई कर, और जल्दी तेरा नंबर आएगा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। और मतलब जब हमारे 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आता था, तो मुझे आज भी याद है कि मेरे जो पापा हैं उनका प्राइवेट काम है, तो वो एडवांस में ला के जो है मुझे जो है पैसे देते थे कि ले अपना जो है एग्जाम दिया, अपना जो है टिकट करा ले, जाना है तो मैं तब मैं जो है बहुत मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कभी भी ये नहीं कहा कि हमें जैसे नौकरी नहीं करवानी, बार बार फेल हो रहा है, अपना घर बैठ जो है, और हमें जो है घर बैठ और अपना कहीं नौकरी कर प्राइवेट, और हमें पैसे ला के दे। आज तक कभी नहीं बोला उन्होंने मुझे। तो बट मैंने देखा है कि अक्सर मेरे जो स्टूडेंट थे, बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे, मुझे फ़ोन पे बताते हैं, मेरे पास आके बताते हैं कि सर मम्मी पापा ने जो है, हमारे मॉम डैड ने मना कर दिया है कि अब बेटा पढ़ मत, अपना जो है कहीं प्राइवेट नौकरी करो और हमें पैसे ला के दे। तो कहीं से ये चीज़ मतलब गलत है। सबके साथ प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ जो है फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर होता है, मतलब कोई नहीं कर पाता इतना। तो मतलब मैं उन माँ बाप से, उन मम्मी पापा से जो है यही कहना चाहूँगा कि यार अपने हैं, लेकिन सभी चाहते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। बट यार एक बीच में आकर मतलब वो तैयारी कर रहा है कंटिन्यू, और फिर आप उनसे बोल दें कि भाई जाके अपना नौकरी कर, तैयारी मत कर, अपना हमें पैसे ला के दे। मतलब उन्हें यार 2-3 जो है हमें 2-3 आप उन्हें मौका दो कि भाई वो सफल हो जाए, कि अपना एग्जाम देते रहें। ऐसा आप बोल सकते हैं कि भाई प्राइवेट जो है अपना कहीं पार्ट टाइम जॉब कर ले, और पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख, हम आपकी पढ़ाई नहीं रोक रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे जो लगता है, क्योंकि हम जो जब कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू जब तैयारी करते रहते हैं, तो मतलब हम एक दिन जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं, मैंने ये देखा है। बट हमें जो है उसके लिए अपना डेडिकेशन देना पड़ता है 100%। और मैंने जो है फ्रेंड्स ऐसे तैयारी करी है कि मैं जिस रूम से अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ मैं मतलब पूरे पूरे 24 घंटे में से 18-18, 20-20 जो है 14-14 घंटे रहता हूँ। पढ़ा भी बहुत हूँ मैं, मतलब अपनी लाइफ में इतना पढ़ा हूँ कि जितनी बुक है मैं सारी जो है पढ़ चुका था अपनी आईटी टेक्निकल बेस में। फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियंस भी मैंने पढ़ गई थी, क्योंकि बहुत जगह एग्जाम में इलेक्ट्रिशियंस के क्वेश्चन आ रहे, तो मैंने मतलब अपनी जितने भी मेरे फेलियर थे उसमें जो जो मैंने गलती करी है, उन गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसी बेस पे मतलब मैं आप सभी को सिखाता हूँ कि जो मैं गलती कर चुका हूँ या जो गलती मैंने की है, उन वो गलती आप ना करें। तो आप सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उस सभी के लिए जो है धन्यवाद। सो गाइस फिर बीच में फ्रेंड्स जब मेरी फर्स्ट जो है सैलरी मिली थी, तो उसके कुछ महीने बाद मैंने जो है मैं घर आया था अपने, तो पापा के पास मोबाइल नहीं था, इनके पास कीपैड वाला मोबाइल था। तो मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें स्क्रीन टच मोबाइल दिलवाया था। तो मतलब बहुत अच्छे उनको लगा, बहुत खुश लगे। वो आज भी चलाते हैं उस मोबाइल को। तो मतलब मुझे लगा कि यार मैं उनके लिए कुछ इतना कर पाया, तो मतलब अच्छे से अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आई, और मैं आज भी बहुत कुछ कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए। सो गाइस एक बार का मैं आपको वाकया बताऊं, तो एक बार हम ओडनसपट्टी कोलकाता, ओडनसपट्टी मतलब नागपुर जा रहे थे एग्जाम देने, तो अंबाजारी में पेपर था। हमारे जाते वक्त तो ट्रेन की कंफर्म थी सीट, और ट्रेन जो है उस टाइम पे खचाखच भरी हुई थी आते टाइम जब पेपर छूटा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारा जो मतलब काफी सारे बच्चे ऐसे थे, मैंने देखा था कि जिनको सोने के लिए सीट नहीं मिली, तो जहां जिन्हें सीट मिली वो वहां सो गए थे। तो केबिन जो होता है ना, सीट 6 सीट वाला नीचे जो स्पेस होता है, तो वहां वो जो है लेट गए थे। बट मैं 1-2 बज गए थे रात के, मैं बहुत नींद आ रही थी मुझे, मैं सोना चाहता था किसी भी तरह से। तो मैंने देखा कि सीट की जो लोअर बर्थ होती है उसके नीचे मतलब कुछ स्पेस था। तो मैं हम अपने साथ एक चादर लेके चलते थे, तो उसके नीचे बिछाई और मैं वहीं लेट गया। तो पूरी रात मैंने उस ट्रेन के जो लोअर बर्थ होता है उसके नीचे गुजारी। तो लगभग 5:30 बजे के आसपास मेरी आँख खुली थी, तब लोग आधे उठ चुके थे। तो मैंने देखा कि मैं सीट के नीचे सो रहा, अभी भी सो रहा हूँ। तब मैं उठा और मैं जो है हम लोग जो है अपना फ्रेश वगैरह हुए। और मतलब ये ऐसे ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं। अक्सर मैं नीचे सोता हुआ गया हूँ, क्योंकि टिकट तो होता था बट कंफर्म नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारी भीड़ चलती थी उस टाइम पे, बहुत वैकेंसी निकलती थी। अब तो खैर वैकेंसी बहुत कम हो चुकी है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे लाइफ में केस हुए हैं जहाँ से मतलब मुझे जो है आज भी मैं सोचता हूँ कि सोचता हूँ कि यार मैंने काफी बहुत बुरे दिन देखे हैं। लेकिन ये सब फेलियर मैंने जो देखा है, जितने भी मतलब इस टाइप के मैंने दिन देखे हैं, इन सभी से मैंने काफी कुछ जो है सीखा है अपनी लाइफ में। और जो चीज़ मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि हमें किस टाइप से जो है तैयारी करनी चाहिए। मतलब बहुत से ऐसे सीन हैं, मतलब जो कि मतलब दिल को पूरा मतलब तोड़ देते थे, मतलब अंदर से टूट जाता था मैं।
बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। और जो मैंने आपको बताया, कोशिश करने वालों की फ्रेंड्स कभी हार नहीं होती। तो इसके इसी को मैंने इतनी बार मैं पढ़ चुका था, मेरे दिमाग में ऐसे सेट हो गई थी। तो मैंने इसी से मिलती जुलती एक जो है फ्रेंड्स पोएम भी बनाई है कि तू कोशिश तो कर, मेहनत तेरी जरूर रंग लाएगी। वो पोएम जो है मैंने अपनी बुक में जो है 3rd पेज पर उस पोएम को जो है लगाया है। बहुत अच्छी कविता है जो कि मैंने खुद से लिखी है। और बुक जो हमारी आईटी मैकेनिकल ट्रेड है उसमें भी मैंने दी है कि तू कोशिश तो कर, मेहनत तेरी जरूर रंग लाएगी। सो गाइज, ये था मेरा जो है पूरा जो सीन था, जो कि मेरा जर्नी था, कितना मैंने स्ट्रगल किया, क्या क्या मैंने इस लाइफ में अपनी जो है किया है। और भी बहुत सी बात है जो कि रह गई है, वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसा बताता रहूंगा। बट इस चीज से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मैं जो है लगातार अपना जो है कंटिन्यू संघर्ष करा और कंटिन्यू जो है आगे बढ़ता रहा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो केवल वही स्टूडेंट, वही मेरे दोस्त जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि आईटीआई ट्रेड से हैं और या मैकेनिकल ट्रेड से हैं और वो कुछ टेक्निकल में सीखना चाहते हैं जैसे कि हम पढ़ाते हैं। तो आप चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक करके मेरा जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे मतलब हमें मुझे जो एनर्जी दे सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में यही था। और आपका कोई भी कमेंट्स हो या आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर पूछेगा। तब तक फ्रेंड्स, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।